सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे और एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। सो आई होप आप सभी का वो क्वेश्चन अच्छे से हो गया हो, किसी को भी स्किप नहीं करना है, नोटबुक में क्वेश्चन कर लेना है क्योंकि वो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल नंबर 4, ये भी आपका पूछा जा चुका है लास्ट 5 इयर्स के अंदर से। ये पूछा गया आपका मेरठ में 2017 में और एक और बार ये आपका पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, solve d plus 1 का whole square into y is equals to t given that y is equals to -3 when t is equals to 0 and y is equals to -1 when t is equals to 1। तो ये टर्म आपको सॉल्व करनी है। अगर y की वैल्यू आपको -3 गिवन है, किस कंडीशन में, t is equals to 0 में, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है, जब t की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। यानी कि किसकी वैल्यू दे दी आपको, y ऑफ 0 की वैल्यू दे दी। यहाँ इन्होंने कहा है y is equals to -1 है when t is equals to 1 है, तो ये क्या वैल्यू दे दी कि y की वैल्यू t के 1 होने पे कितनी है, -1 है। ये दो वैल्यूज आपको गिवन है और क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, तो सिंपलीफाई इसी को करोगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले आपको कल 3 लिखाए थे, आई होप आप सभी ने वो अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कर लेना, उनके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको गिवन दैट दिया क्या हुआ है, b plus 1 का होल स्क्वायर इनटू y इज इक्वल्स टू t। यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, a plus b के होल स्क्वायर था, तो फॉर्मूला ओपन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2d आ जाएगा इनटू y इज इक्वल्स टू t। इस y की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म कितनी आएगी, d स्क्वायर y प्लस के 2dy और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, t। दोनों साइड क्या लोगे आप, लाप्लास लोगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लोगे तो इधर टर्म कितनी आ जाएगी, लाप्लास किसका, d स्क्वायर y का प्लस लाप्लास ऑफ y प्लस 2 इंटू लाप्लास ऑफ किसका, dy का और इज इक्वल्स टू में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो यहाँ से देखिए अब इसको सॉल्व करोगे, d स्क्वायर y के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, क्या होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p इंटू y ऑफ 0 माइनस y डैश 0। फिर लाप्लास ऑफ y के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, लाप्लास ऑफ y का तो यही रहेगा, यानी कि प्लस स्केल ऑफ y ही रहेगा, प्लस इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, 2 इंटू लाप्लास ऑफ y p इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ 0। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, इस वाली टर्म की। और आप सभी को पता है t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, t का किसके इक्वल होता है, 1/p के इक्वल होता है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 1/p। यहाँ से और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, लाप्लास ऑफ y माइनस के p ऑफ, एक बार यहाँ पे बताना y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है, -3, तो y ऑफ 0 के प्लेस में -3 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 3p आ जाएगा, माइनस y डैश 0 की वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो कल मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, y डैश 0 को क्या मान लोगे, किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल मान लोगे, तो लेट y डैश 0 इज इक्वल्स टू k, किसी भी अदर कांस्टेंट के इक्वल मान लोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k प्लस लाप्लास ऑफ y प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2p इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस के 2 y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 पुट कर दो वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी, 6। एक सेकंड यहाँ पे देखना, 2p लाप्लास ऑफ y यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3, तो प्लस 3 2 का 6 और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 1/p। अब यहाँ पे देखिए ये भी लाप्लास ऑफ y वाली टर्म है, ये भी और ये भी, तो इन तीनों टर्म को एक साथ
p प्लस 1 इंटू लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p। ये प्लस के 3p है, दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के 3p प्लस के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस के सॉरी ये माइनस के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है p प्लस 1 के होल स्क्वायर का नहीं बन रहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p माइनस 3p प्लस k माइनस 6। एक बार पहले इतना नोट करिए। अब आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा, नोट करिए इसको। सो यहाँ से भी ठीक कर लेना, ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन p स्क्वायर। बाकी इससे ऊपर की जितनी भी टर्म्स थी उसमें भी कर लेना। वैसे तो मैंने एडिट कर दी है वीडियो, तो आपको वहाँ पे सभी के अपॉन में क्या हो जाएगा p स्क्वायर दिख जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था और t की पावर कितनी है 1। 1 कैसे एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा फैक्टोरियल n अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। और n की वैल्यू है कितनी 1, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो टर्म कितनी आएगी 1 अपॉन p स्क्वायर आएगा सोल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी कितनी आ जाएगी आपकी 1 अपॉन p स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए लाप्लास ऑफ y तो आपका एज इट इज रह जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर सभी के अपॉन में लेके आओगे तो टर्म क्या बन जाएगी 1 अपॉन p स्क्वायर इनटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3p अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस k अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगी टर्म 1 अपॉन p स्क्वायर इनटू p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टर्म क्या हो जाएगी 3p प्लस 6 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसको इकट्ठा करके लिखा। एक बात बताइए, यहाँ से हमें दो इंटीग्रेशन तोड़ने हैं, सॉरी दो ऐसे पार्ट तोड़ने हैं, ऐसे फ्रैक्शंस तोड़ने हैं जिनका आप इजीली क्या कर सको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सको। तो नीचे टर्म क्या बन रही है p प्लस 1, तो ऊपर भी किसी तरीके से p प्लस 1 बना दीजिए। तो p प्लस 1 कब बनेगा, अगर हम इस 6 को कैसे लिख दें ब्रेक करके 3 प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब इन दोनों में से अगर आप एक 3 कॉमन ले लो तो एक टर्म क्या बन जाएगी p प्लस 1 बन जाएगा और दूसरा आपका अपॉन में ऐसी टर्म आ जाएगी, तो हम उसका क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन, अभी ये वाले टर्म रहने दीजिए, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 3 कॉमन ले लोगे कितना बचेगा p प्लस 1, एक फैक्टर तो ये आ जाएगा, तो इसके लिए क्या बनेगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी टर्म क्या बन जाएगी 3 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड लास्ट टर्म चल रही है k अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस वाली टर्म के लिए, इस वाली टर्म वाली क्वेश्चंस को हम किससे सॉल्व करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते थे। तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो जो काम मैं आपको यहाँ से कराऊंगी ना, यहाँ से आगे वो काम आप साइड में रफली कर लेना, ठीक है। नोट की साइड कराऊंगी तो हो सकता है थोड़ा ना दिखाई दे, तो यहाँ से जो काम आपको मैं करा रही हूँ उसको साइड में रफली कर लेना ताकि आपको याद रहे। पार्शियल फ्रैक्शन तोड़नी है किसकी p स्क्वायर इनटू p प्लस 1 के होल स्क्वायर की। तो क्या होगी a अपॉन में p स्क्वायर है तो पहले p लोगे, फिर b अपॉन में क्या लोगे p स्क्वायर लोगे, फिर c अपॉन में एक बार ओनली p प्लस 1 लोगे और d अपॉन में क्या लोगे p प्लस 1 का होल स्क्वायर लोगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो टर्म आएगी 1 अपॉन p स्क्वायर इनटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा p स्क्वायर इनटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे वाली टर्म कैंसिल आउट, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। p यहाँ पर है तो इसके साथ में क्या आएगा p इनटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू a, p स्क्वायर है तो कितना जाएगा p इनटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू के लिए क्या आएगी आपके पास में टर्म p स्क्वायर इनटू p प्लस 1 प्लस d के साथ में कितना आ जाएगा d इनटू p स्क्वायर। ये सभी टर्म्स आ जाएंगे, इससे वाली टर्म कैंसिल आउट। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे a b c और d की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताइए, अगर हम p इज इक्वल्स टू -1 पुट कर दे, p की वैल्यू कितनी पुट करें -1, तो -1 की कंडीशन में देखना
p का स्क्वायर करोगे, p कितना है आपके पास में -2, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से इस 1 से आपका 1 कैंसिल आउट, -2a +4 कितना हो जाएगा -4। तो दूसरी साइड जाएगा, ये आपके पास में कितना आ जाएगा -2a इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4/-2, 2 2 4, यानी कि a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई -2 आ गई। अब ध्यान रखना इन चीजों का कि आपके पास में a की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो ये सभी साइड में एक बार नोट कर लेना ताकि आपको ये चीज याद रहे कि कहां से कौन सी टर्म आई। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस वाली टर्म के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, ये सभी वैल्यूज। यहाँ से देखिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ी हमने, ये वाली, इसको राइट करोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें a b c और d की वैल्यूज पुट करना, तो a की वैल्यू कितनी है -2, तो टर्म कितनी आ जाएगी -2/p, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो टर्म आएगी 1/p²। c की वैल्यू कितनी लिया हमने 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2/p+1, और d की वैल्यू कितनी आई है 1, तो टर्म आ जाएगी 1/p+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करोगे, जो आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको दूसरी साइड लेके आओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो करिए एक बार, इधर टर्म कितनी रह जाएगी आपकी y = इधर चल रहा है कितना लाप्लास ऑफ y चल रहा था, तो इधर y रह जाएगा, इस लाप्लास को इधर लेके आओगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका -2 बाहर ले लीजिए 1/p का, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस 2 * इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+1, प्लस यहाँ से देखिए ये भी 1/, में है और ये भी आपका 3/, में, और दोनों टर्म कितनी है p+1 का होल स्क्वायर। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो टर्म कितनी आ जाएगी, इसमें से एक काम करना है, यहाँ से आपकी ये से एक वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे टर्म बचेगी -3/p+1। तो इन दोनों को तुम सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 3 कितना बचेगा -2, तो -2/p+1 का होल स्क्वायर। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 2/2 भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख लीजिए 1/p+1 का होल स्क्वायर -3 * इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p+1 का, एंड प्लस k * इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए -k2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p का कितना होता है t, 1/p², p² का मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हो आप 1+1 लिख सकते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो यहाँ से देखिए 1 है, n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो t की पावर n तो कितना आ जाएगा, यहाँ से t ही आ जाएगा, प्लस 2 * इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो p - 1 की फॉर्म में। ये किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है e⁻at का, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, तो कितना आ जाएगा e⁻t आ जाएगा -k2। यहाँ से देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म, तो इसमें क्या अप्लाई होगी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि जब भी आपका ऐसे फंक्शन का निकालना होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या करते हो e⁻at, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो e⁻at तो -t आ जाएगा, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे फंक्शन ऑफ p का। तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ p यानी कि p - a के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप p पुट कर दोगे, तो कितना हो जाएगा p², और 1/p² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी निकाला कितना होता है t होता है, तो यहाँ से टर्म कितनी हो जाएगी t, ये यहाँ पे -kt है। फिर -k3 इसको फिर से लिख सकते हो p - 1 की फॉर्म में, तो ये किसका बन जाएगा e⁻at का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस k * इस वाली टर्म का भी निकाल के दिखाया कैसे, +1 को क्या लिख सकते हैं -1, तो पहले e⁻at यानी e⁻
से कितना बचेगा प्लस के आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा आप क्या, इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए मान लोगे तो आपको ऊपर देखिए कंडीशंस क्या क्या दी हुई थी, ये कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी, हमने ये वाली कंडीशन तो अप्लाई नहीं की। तो जो आपके पास में इक्वेशन ए आई उसमें आप t = 1 पर क्या पुट करोगे, y = -1 पुट करोगे, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की। सो नाउ इफ t = 1 then y = -1, क्या लिखते हैं ना ऑन पटिंग, t = 1 and y = -1। तो यहाँ से आगे देखिएगा y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, -1 माइनस t की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 1 माइनस e टू दी पावर कितनी आ जाएगी, -1 प्लस 1 into e टू दी पावर -1 एंड माइनस के 2 और प्लस के कितना आ जाएगा k। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, -1 से तो -1 कैंसिल आउट, 0 हो गया, इधर टर्म आ गया e टू दी पावर -1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2 e टू दी पावर -1 एंड प्लस k into e टू दी पावर -1। यहाँ से सोल्व करना, ये कितना हो जाएगा, -3 into e टू दी पावर -1 प्लस k into e टू दी पावर -1 implies that इस टर्म को इधर लेके आओगे तो टर्म आ जाएगी k into e टू दी पावर -1 is equals to 3 into e टू दी पावर -1। इससे आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे हम, तो 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी आएगी, -2 हो जाएगा, और ये वाली टर्म फिर आपकी सॉल्व करके क्या आएगी, यहाँ पे -t नहीं आएगा, टर्म क्या आएगी, -2 एंड प्लस t आएगा। ठीक है, उसके बाद में जब आप ये वाली वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका -2 एंड प्लस इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, t के प्लेस पे 1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, और तब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू किसमें पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर ए में, तो लिख दोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जरा k की वैल्यू पुट करना, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, -2 प्लस यहाँ से टर्म आएगी t माइनस e टू दी पावर -t प्लस t into e टू दी पावर -t, और ये हो जाएगा आपका -2 एंड प्लस k की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -2 प्लस t माइनस e टू दी पावर -t प्लस t into e टू दी पावर -t एंड 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में एग्जांपल है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस व्हेन x of 0 is equals to a और x dash 0 is equals to b। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका मेरिट में पूछा गया है 2018 में, तो सीसीएस वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला है कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर पूछा गया कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जांपल हो, थ्योरम हो या डेफिनेशन हो, आपको स्किप नहीं करना। तो इजी सा है, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जिनको देख के आप डर जाओगे, पता नहीं कैसे होगा, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने
लाप्लास ऑफ किसका, y का। तो p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y की जगह पे क्या गिवन है आपको, x गिवन है, माइनस के p लाप्लास ऑफ माइनस के p y ऑफ 0 होता था, तो y के प्लेस पे आपको x गिवन है, तो x ऑफ 0 एंड माइनस y डैश 0 होता था, तो x टर्म गिवन है, तो टर्म कितनी आ जाएगी, x डैश 0 आ जाएगा, प्लस k स्क्वायर और लाप्लास ऑफ x तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें तो हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, और इज इक्वल्स टू हमें पता है फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फंक्शन ऑफ p होता है। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो। अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज किसकी गिवन है, x ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है और x डैश 0 की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, माइनस x ऑफ 0 की प्लेस पे a पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, at, इसके प्लेस पे b पुट कर दोगे, एंड प्लस k स्क्वायर लाप्लास ऑफ x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p। इस वाले टर्म में लाप्लास ऑफ x सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू लाप्लास ऑफ x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस a p है, दूसरी साइड जाके प्लस k p माइनस b दूसरी साइड जाके प्लस k b हो जाएगा। यहाँ से ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इधर की साइड आगे किस में हो जाएगी, डिवाइड में, फंक्शन ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा ये, हाँ ठीक है, p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस a इंटू p अपॉन में कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड प्लस b अपॉन में कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इधर की साइड जो लाप्लास लिखा हुआ है उसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से आगे देखिए x किसके इक्वल आएगा, इस वाले टर्म को लास्ट में लिख ले, पहले a और फिर b वाले टर्म को लिख के फिर इसको लास्ट में लिख लेंगे, प्लस में है तो आगे पीछे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो a इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, p अपॉन p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का, प्लस b इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, यहाँ पे 1 बचेगा, तो टर्म आएगी 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एंड यहाँ पे टर्म कितना है, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और इनटू फंक्शन ऑफ p का। अब यहाँ से देखिए आप सभी को फॉर्मूले याद होंगे, p अपॉन p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये किसका होता था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, cos at का a की वैल्यू k है, तो टर्म कितनी आ जाएगी, cos k t आ जाएगा, प्लस b एज इट इज, ये किसका बनता है आपका 1 अपॉन a sin at, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k है, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1 अपॉन k sin kt हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। जब दो फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज से पहले कराई थी मैंने आपको, तो दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे लिमिट 0 से लेके t तक, जो आपके पास में फंक्शन होता है, उसमें p के प्लेस पे क्या पुट करते हो आप, x पुट करते हो, तो फंक्शन ऑफ p के प्लेस पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और जो ये वाला फंक्शन है, एक सेकंड एक चीज में मिस्टेक हो गई, देखना जरा, फंक्शन ऑफ p है, तुमने फंक्शन ऑफ t का निकाला था क्या, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से देखिएगा एक बार, कुछ मिस्टेक की क्या हमने, क्वेश्चन हमारा चला था फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, फंक्शन ऑफ p, इसका हम इनवर्स लाप्लास, हाँ एक सेकंड एक चीज का ध्यान रखना, हमें क्या करना होगा, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों फंक्शंस का क्या निकालना होगा, अलग अलग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, उसके बाद में क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं इस वाले टर्म का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो क्या बताओगे, 1 अपॉन k sin kt होगा, और फंक्शन ऑफ p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फंक्शन ऑफ t होगा, कितना होगा, फंक्शन ऑफ t होगा। हमें क्या करना है, इनमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम
मल्टीप्लाई का साइन, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। 1/k कैसी है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसका आ गया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास, इसको सही से लिख देते हैं 1/k इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t दिस टर्म इनटू dt। ये किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, इन दोनों फंक्शंस का। दोबारा से समझना, कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उनका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैसे करते हैं हम, पहले एक फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, फिर दूसरे फंक्शन का निकालते हैं, उसके बाद उसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t फंक्शन ऑफ t का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था, फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में उसका क्या रख देते हैं, p के प्लेस पे हम x पुट कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया था, फंक्शन ऑफ t, तो t के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने, x, और जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसमें t के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, t माइनस x पुट करते हैं, और इनटू में टर्म आ जाएगी dx। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन सोल्व होने वाला होता है तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये क्या निकल के आता है आपका, इन दोनों टर्म्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आता है। ठीक है, अब हम यहाँ से इससे आगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई की है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, और ये जो टर्म आई यही क्या हो जाएगा, इसमें आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे तो इजी था, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम अच्छे से याद होनी चाहिए। टफ कुछ भी नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। ठीक है जी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वाले चैप्टर की पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। तो आपको इस एक्सरसाइज का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। इससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक है अच्छी बात है, जिनके पास में बुक नहीं है, जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जिनके यहाँ पर अभी तक बुक नहीं आई है, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इन क्वेश्चन से रिलेट करते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना। ज्यादा क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज से आपको नहीं कराऊंगी, बहुत कम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसमें आपकी ज्यादातर एग्जाम्पल्स रखते हैं, एक या दो ही आपका क्वेश्चन ऐसा है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो बाकी एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस अपने आप करनी है। इस वीडियो